उधर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी ने जंद्री घाट में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हिमाचल के लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और ओल्ड पेंशन स्कीम पर खुलकर मतदान किया है। जिस तरह का मतदान हुआ है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज बदलने वाला है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन लागू करेगी। देखिए, हमारे वर्कर्स जो हैं बहुत आश्वस्त हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। और न केवल मेरे चुनाव क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश से जो चारों तरफ से सभी जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने महंगाई के खिलाफ, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश जो है इसके खिलाफ दिया है और कांग्रेस के पक्ष में दिया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसके पक्ष में दिया है। जो कांग्रेस की तरफ से हमारी गारंटीज दी गई है, क्योंकि आज तक भी जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो कांग्रेस पार्टी पे लोगों का विश्वास है, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर है। खबर कुल्लू से है, जहां डोबी पैराग्लाइडिंग साइट के डीनोटिफाई होने से क्षेत्र के हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकारी टेक ऑफ और लैंडिंग साइट पर बात करने की मांग की है। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से डोभी में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ साइट पास की थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कुछ कमी के कारण इस साइट को डीनोटिफाई किया है। इससे क्षेत्र के 35 पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और 300 से अधिक पैराग्लाइडर पायलट समेत हजारों लोगों का कारोबार ठप हो गया है। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू ने इस बारे में कहा कि डोभी में 2 पैराग्लाइडिंग साइट रजिस्टर्ड थीं, जिनमें से एक पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट को डीनोटिफाई किया गया है। अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान और एलाइड स्पोर्ट्स संस्थान के निदेशक के रिबिलवेट करने का भी अपील की है। आचार संहिता हटने के बाद इस मामले में तेजी से काम किया जाएगा। ऐसा है जी, यहाँ पर ना डोबी में पहले 2 पैराग्लाइडिंग साइट थी जी। पहले एक थी, उसके बाद दूसरी बनी। तो अभी क्या हो गया कि ना, एक जो पहले साइट थी ना, बड़ी वाली साइट, वो हो गई डीनोटिफाई किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो अब हमें कंपेल किया जा रहा है कि जो एक साइड से उड़े, और वो साइट है बहुत छोटी, जो उसका टेक ऑफ है वो स्पेशली ऐसा है कि वहाँ से फ्लाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत टूरिस्ट और हमारे पायलट की जान के लिए भी। तो उसकी लैंडिंग भी वैसी है, वहाँ पर एक साथ में जितने यहाँ पर ऑपरेटर है ना जी, एक बार में इतना वहाँ पर काम नहीं कर सकते। वो सबकी जान के लिए खतरा है, वहाँ पर हम नहीं उड़ सकते। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमको वो साइट पास करके दी जाए, ताकि हम वहाँ से सेफली फ्लाई कर सके और सब लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो हमारा ये कंप्लेंट है कि जो हमारा फाइल अभी शिमला में है, अभी उसके जो ऑर्डर निकलने हैं वो हमें ऑर्डर मिल जाएं, ताकि हम सेफ तरीके से फ्लाइंग कर सकें। तो ये लगता है कि सभी पायलट का यही व्यू है कि वो जो जगह है वो फ्लाइंग के लिए ठीक नहीं है। सरकार से हमारा रहेगा कि जो हमारा इतने टाइम से रुका हुआ है फाइल, यहाँ से कुल्लू टूरिज्म से उसको पूरा वेरीफाई करके शिमला के लिए भेज दिया है। बस वो शिमला से जो फाइनल ऑर्डर आने हमें जल्द से जल्द मिलने चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द फिर से काम शुरू कर सकें।